और चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। कोई कुछ समझ नहीं पाया, बच्चे सुध-बुध खो चुके थे। लेकिन जब होश में आए तो उन्होंने वो बात बताई जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। स्कूल की उस पहेली से हर किसी का सामना हुआ जिसे बच्चों ने बताया। वो पहेली जिसमें भूत भी था, जिन भी था और सफेद साड़ी पहने वो महिला भी थी जो पायल बजाकर बच्चों को अपने पास बुला रही थी। का स्याह अंधेरा, दूर दूर तक कोई नहीं। एक अजीब सी खामोशी कदमों की आहट के साथ तेज हो रही थी। हम एक स्कूल की ओर पहुंच रहे थे। जहां रात का मंजर डराने वाला था, तो दिन के उजाले में भी यहां कुछ नहीं बदला। वहीं गेट पर ताला, खाली बिल्डिंग, पुरानी सी स्कूली इमारत तक पहुंचने वाले खड़ंजे जैसे रास्ते पर भी कोई नहीं। आखिर क्यों इस स्कूल में इतना सन्नाटा है? एक अनजान सा डर है। कुछ दिन पहले तक यह स्कूल बच्चों के शोर से गुलजार हुआ करता था। टीचर्स का पाठ यहां गूंजता था। लेकिन आज दिन के उजाले में भी इस स्कूल में एक अजीब सा मौन है, चुप्पी है। और इस स्कूल से दूर अपने घर पर बैठे यहां पढ़ने वाले बच्चों के चेहरों पर वो डर जो वो अपने शब्दों से बयां भी नहीं कर पा रहे। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अच्छा 5 में पढ़ती हो। क्या नाम है बेटा? आराधना। डरो नहीं कोई नहीं, ठीक है। सफेद साड़ी वाला। सफेद साड़ी महिला थी पुरुष था? महिला। और कुछ पहने थी सफेद साड़ी के अलावा? कुछ कह रही थी आपसे? काला दुपट्टा था। काला दुपट्टा था। कुछ कह रही थी आपसे? पायल बजा रही थी बस। डर सा लग रहा था। डर सा? कैसा डर? पता नहीं है, अजीब डर। शहर महोबा, स्कूल कन्या प्राथमिक विद्यालय। अफवाह, स्कूल पर भूत प्रेत का साया। यह सरकारी स्कूल पूरे महोबा में चर्चा का वजह बन चुका है। कोई इसे भूतिया मान रहा है तो कोई इस पर जिनका साया मानता है। बीते दिनों घटित इस घटना के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों की हकीकत जानने के लिए हम खुद उस स्कूल पर पहुंच चुके हैं। दिन में सन्नाटा गहरा, तो रात में इस स्कूल के पास भटकने तक की कोई हिम्मत नहीं करता। लोगों का कहना है कि इस स्कूल में भूत प्रेत जिन्न का साया है। तारीख 18 दिसंबर। ये वो तारीख है जब इस स्कूल में कुछ ऐसा घटा जिसने लोगों को ये बोलने तक की हिम्मत दे दी कि ये तो भूतिया स्कूल है। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। पूरे शहर में
हर तरफ सिर्फ इस स्कूल की चर्चा है, तो वो डर भी जिसने इस स्कूल और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अपने कब्जे में ले रखा है। क्या है महोबा के इस स्कूल की हकीकत? क्या सच में यहां किसी भूत प्रेत का साया है? ग्राउंड जीरो पर न्यूज स्टेट की टीम करेगी इस स्कूल की पूरी पड़ताल और सुलझाएगी उस पहेली को, जिसमें अंधविश्वास भी है तो वो भूत भुलैया भी जो इस स्कूल में बच्चों को आने से रोक रही है। मैं इस वक्त उसी स्कूल के सामने हूं जहां बीते दिनों कुछ छात्राएं अचानक बेहोश हो गई थी। इस स्कूल के आसपास कोई नहीं है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। दिन में तो यहाँ इक्का दुक्का लोग फिर भी दिखाई दे जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में कोई भी इस स्कूल के करीब से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। लोगों को लगता है कि यहाँ कोई भूत प्रेत है जो इस स्कूल को अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ है या सिर्फ यह लोगों के जहन का अंधविश्वास है? सारी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या सच्चाई है। तो बने रहिए हमारे साथ। अफवाहों का बाजार गर्म था, पूरे शहर में स्कूल की चर्चा थी। कुछ ने तो स्कूल को भूतिया स्कूल का नाम तक दे डाला। हमने भी तय किया कि इस भूतिया स्कूल की पहेली को हल करेंगे। न्यूज स्टेट की टीम उस स्कूल में पहुंच गई जहां बच्चों के मुताबिक उन्हें भूत दिखा था। हमने सुबह से लेकर रात तक इस स्कूल के बाहर और अंदर अपना डेरा डाला और कुछ अटपटी चीजें हमारे कैमरे में भी कैद हुई, लेकिन क्या उनका रिश्ता किसी भूत प्रेत से था? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बेटा कुछ हुआ तो क्या रात ही है, बस डर लगा तुम्हें? लग रहा था थोड़ा थोड़ा कि बच्चे गिर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अजीब लग रहा है। उस स्थान पर आने से लोग डर रहे हैं। यही वजह है कि वहाँ ताला लगा दिया गया है ताकि यहाँ कोई बच्चा ना आए, किसी प्रकार की उन्हें कोई दिक्कत ना हो। वीरान स्कूल, खाली क्लास, बच्चों का शोर नहीं और एक अनजान साए का डर और चर्चा। इस स्कूल का सच अभी सन्नाटे में है। बच्चे आज भी उस दिन को सोच रोते बिलखते हैं, डर जाते हैं। तो गांव में भी इस स्कूल के आसपास से कोई नहीं निकलता। लेकिन क्या सच में बच्चों ने देखा था एक अनजान साया? क्या सच में बच्चों को एक सफेद साड़ी और सिर पर काली चुन्नी ओढ़े एक महिला ने अपनी ओर बुलाया था? और क्या इस साए को देखकर ही ये बच्चे बेहोश हो गए थे? 18 दिसंबर 2022 को स्कूल में मिड डे मील पढ़ने के बाद वो हुआ जिसके बारे में किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। अचानक अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा। कहा गया कि स्कूल में भूत है जिसे इन बच्चों ने देख लिया, जिससे वो इतना डर गए कि बेहोश तक हो गए। इस घटना के बाद बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया। 236 बच्चों वाले इस स्कूल में सिर्फ अब 8 से 10 बच्चे ही पढ़ने आ रहे हैं। मिड डे मील के दौरान ही एक 7वीं क्लास की बच्ची ने अपनी थाली फेंककर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था, जिसे देख स्कूल में मौजूद और बच्चियां भी चीखने चिल्लाने लगी। बच्चों ने बताया कि एक महिला जो सफेद साड़ी पहने हुए थी और सिर पर जिसने काली चुनरी ओढ़ी थी, उसने उन्हें अपनी ओर बुलाया था, जिसके चलते स्कूल की 15 छात्राएं अचानक अपनी सुध-बुध खो बैठी। बेहोशी के आलम में ही ये बच्चियां अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। गांव मान रहा है कि स्कूल में सब कुछ ठीक नहीं है, तो बच्चों के चेहरे पर मौजूद डर आज तक वैसा ही है जैसा कि उस दिन था। सरकारी स्कूल के इसी मैदान में अजीबोगरीब 15 छात्राओं ने हरकतें की और सभी एक के बाद एक अचेत होने लगी।
एक एक करके सभी छात्राओं की तबीयत बिगड़ती गई। अब इस मामले में भूत प्रेत का साया स्कूल में माना जा रहा है। कोई जिन होने की बात करता है तो कोई किसी महिला के साये की बात करता है। हकीकत क्या है इसके लेकर कोई कुछ बताने से बचता नजर आ रहा है, लेकिन गांव के लोग डरे हुए हैं। तो वहीं स्कूल में भी बच्चों की आमद कम हो रही है। बच्चों की हालत गंभीर थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब इन बच्चों का इलाज एक तांत्रिक कर रहा है। हाँ, ये बात और है कि तांत्रिक की तंत्र मंत्र विद्या का असर जरा भी इन बच्चों पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। तांत्रिक बच्चों के बाल पकड़कर झाड़ फूंक करता है तो वो ये भी कहता है बच्चियों पर सवार हुआ ये जिन खासा ताकतवर है। हर कोई डरा हुआ है, हर कोई भूत प्रेत जिन की बातें कर रहा है, पर सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। आज भी ये बच्चियां दहशत में हैं, तो इन बच्चों के माँ बाप भी भूत प्रेत वाली इस अफवाह को सच मान रहे हैं। इसके बाद पता चला कि मेरी बच्ची भी लौटने लगी। मैं अपनी बच्ची को छोड़ के मैं अपनी बच्ची को देखने चला गया। वहाँ देखा कि आसाराम जी और क्या नाम वो संजय भैया खाना खिलवा रहे थे बच्चों को, और जो बच्ची ने ये जो मतलब ये यहाँ से जिन बच्ची को छू लेती थी वही बच्ची लुट जाती थी और हका मचा देती थी, चिल्ल जाती थी। अब ऐसा है कि एक छोटी बच्ची हमारी कक्षा 5 में पढ़ती है जी। वो पहुंची, वो लेके जाने स्कूल में क्या हो गया, भूतनी चिल्ला रहे बच्ची। तो हम भागे जो लेते मास्टर 3 लोग हटे थे, परेशान थे और बच्चों को पकड़ते बाहर निकाला और फिर जो एम्बुलेंस आने लगी। ऐसा ही हो रही गाँव में कि कछु है होते जब तो डराती नहीं, कैसे डरा दिया, मैं तो अपना डरा नहीं। बच्चों के मन से डर जा नहीं रहा है। गांव वाले इस स्कूल के आसपास भी ना जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम ने दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे में भी इस स्कूल का मुआयना किया। ये बात पता करने की कोशिश की कि क्या सच में इस स्कूल में कोई ऐसा साया है जो इस स्कूल को बंधक बनाए हुए है, बच्चों को डराए हुए है। हमें इस दौरान एक हैंडपंप से खुद ब खुद पानी निकलता हुआ दिखाई दिया। लगा कि कुछ तो है, लेकिन फिर जब अधिकारियों से बात की तो पता चला कि यहाँ पानी का स्तर ज्यादा होने से ऐसा हो रहा है। हमारी पड़ताल जारी थी। गेट खुलने से लेकर अंदर स्कूल में दाखिल होने तक हम हर उस बात का ध्यान रख रहे थे जो ये साबित करे कि स्कूल में कुछ तो हो रहा है। हमारा ध्यान इस स्कूल के पल पल को कैद करने पर था। तो इसी दौरान हमारे कैमरे की लाइट बंद हो गई। मैं इस वक्त उसी स्कूल के सामने खड़ा हूँ। लाइट क्यों बंद हो गई भाई? देखना जरा ये लाइट, देखना जरा लाइट बंद क्या हो गया? पता नहीं लाइट मोबाइल पता नहीं लाइट मोबाइल जला रहे देखना मोबाइल। बैटरी चार्ज थी? हाँ बैटरी चार्ज थी। फिर कहा नई बैटरी देख क्या? हालांकि ये सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट था। काफी देर हम इसी स्कूल के सामने रहे, लेकिन हमें फिर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसे अजीब कहा जाए, जिसे किसी भूत प्रेत की घटना से जोड़ा जाए। लेकिन हमारी ये पड़ताल भी गांव वालों की आंखों से अंधविश्वास की पट्टी नहीं उतार पाई। बच्चों से लेकर गांव वालों में इसी डर ने अपना घर कर लिया है। तो हर कोई यही कह रहा है कि स्कूल से भूत प्रेत भगाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। चर्चा ये हो रही कि कल यहाँ देवता भी लगी थी, दरबार भी लगा था, रात में गांव वालों ने लगवाया था, लेकिन वो वे नाखुश हो गए कि हमारे बस की बात नहीं है जी। दरबार में तांत्रिक नाखुश हो गए? हाँ। क्या बोले तांत्रिक? बोले हमारे बस की बात नहीं है जी। अच्छा, मतलब ज्यादा बड़ा है? ज्यादा बड़ा, हमसे ज्यादा बड़ा है। हाँ, वहाँ बताया था दरबार ने, मैं कासुर ने, कि वहाँ जिंद है। जिंद है। अच्छा, मंदिर? वो जो स्कूल मंदिर नहीं है, जो पुराना स्कूल बना है प्राइमरी, वो करीब 30 साल से पुराना है। वो मट भी गया है, ताला भी लगा है, उसमें जिंद आ गया है। बस। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास, महोबा का महुआ गांव आजकल इसी की चपेट में है।
स्कूल की घटना को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस स्कूल का डर आज भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। रात रात भर जाग रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, तो इस भूत और जिन से निजात पाने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। महोबा से इरफान पठान के साथ टीम न्यूज स्टेट। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे आप। महोबा के स्कूल की इस कहानी में एक मंदिर का जिक्र भी आता है। वो मंदिर जो स्कूल के पास ही था और जिसके पिछले हिस्से में बनी दीवार का जिक्र आज हर गांव वालों के मुंह पर है। क्या ये मंदिर ही करता था स्कूल की रक्षा, और क्या ये दीवार बनने से स्कूल पर हो गया भूत प्रेत का राज? इस रिपोर्ट में देखिए। मतलब बच्चों में इतने व्यस्त थे कि उनको उठा रहे थे, पता चला वो गिर गई, वहाँ भाग के जा रहे थे, यहाँ भाग के आ रहे थे, एक के बाद अब जो कुछ दरवा बताएगा कि रोड चढ़वाइए या पूजन करिए, कुछ न कुछ करिए। होती है कि गाँव में वो अपने पहरा लगाए, मंत्र पढ़ के वो पहरा लगाए। बताया जाता है कि मंदिर की दीवार को लेकर यह पूरी कथा है, पूरी कहानी है कि मंदिर की दीवार बनने के बाद से ऐसी अनहोनियां हो रही हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये महावीर का मंदिर है, ये महाबली हनुमान का मंदिर है, और इस गांव के लोग इस मंदिर को अपना सबसे बड़ा रक्षक भी मानते हैं। और यही वजह है कि स्कूल में हुई भूत प्रेत की घटना को लोग इस मंदिर से जोड़कर देख रहे हैं। गांव वालों की माने तो इस मंदिर के पीछे एक दीवार खड़ी होने से इस स्कूल पर भूत प्रेत ने अपना कब्जा कर लिया है, और इस दीवार को हटाए जाने पर ही ये बाधा दूर होगी। ये दीवार को बता रहे हैं कि जहाँ झाड़ फूंक से सही हुई है, तो कह रहे हैं कि इसका उच्चीकरण करा दिया, इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए। अच्छा। और जो पूरी थी उसका कहना है कि यहाँ लोगों ने जो है मुझे जगाया है, तो मैं यहाँ टहलने लगा। मैं तो आराम से पीछे रहता था, बहुत पीछे। और इसकी अगर जो है बाउंड्री तोड़वा दी जाए तो जो है हो सके मैं कभी मुझे कोई बात नहीं होगी। ये बाउंड्री है, इसको तोड़वाया जाए ताकि जो है हनुमान जी महाराज की दृष्टि पीछे रहे। उन्होंने वहाँ जहाँ भी दिखाया है और झाड़ फूंक कराई है, तांत्रिक ने बताया कि हनुमान जी महाराज के ओर से कि ये मेरी दृष्टि को बाधित किया गया है। तांत्रिक विद्या का सहारा, तंत्र मंत्र का साथ, पूजा पाठ और अब इस मंदिर का जिक्र, इस स्कूल को भूतिया स्कूल का नाम दे दिया गया है। तो हर जतन किए जा रहे हैं इस स्कूल को फिर से भूत प्रेत से आजाद करने के लिए। महोबा का कन्या प्राथमिक विद्यालय 1973 का बना हुआ है, और लोगों का मानना है कि पुरानी बिल्डिंग होने से इस पर जिन का साया हो गया है। 18 दिसंबर की इस घटना ने लोगों के मन का डर और पक्का कर दिया है। तो बच्चियों का इलाज करने वाले तांत्रिक की माने तो पूरे गांव को इन भूत प्रेत से सुरक्षित करने के लिए बंधेज विद्या का भी सहारा लेना पड़ेगा। सरल भाषा में कहें तो वो लक्ष्मण रेखा जो भूत पिशाच को इस गांव से दूर रखेगी। हमारे उसमें ये आया था कि उसमें शैतान जिन्न था। अच्छा। तो हमारे काबू में नहीं था, तो हमने आप इनसे जो कह रखा था गांव वालों से कि भैया आप वहाँ पे अपना जो हमारे यहाँ दरबार लगता है मैकासुर बाबा का,
हमने वहाँ के लिए बोला था कि मैकासुर बाबा का आप दरबार लगवाइए और गांव चाकिए। गांव चाकते नहीं, आप इस बच्चों को आराम लगिए। स्कूल से दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। रात ही नहीं, दिन में भी लोग इस स्कूल और इसकी ओर जाने वाले रास्ते से दूर रह रहे हैं। तो कई घरों में आज भी बच्चों की रोने की आवाज शीशा बंद कान में घुल रही है। मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही है। गांव वाले भूत प्रेत की बात कर रहे हैं, तो हमारी टीम ने खुद इस स्कूल में दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक हर गतिविधि को देखा। हम भी जानना चाहते थे कि क्या सच में इन बच्चियों को किसी अदृश्य शक्तियों ने अपने वश में कर लिया है। लेकिन हमारा भी वही मानना था जो महोबा में मौजूद अधिकारी मान रहे हैं, जो इस घटना को सिर्फ एक आम घटना ही बता रहे हैं, जो भूत प्रेत की किसी भी बात से पूरी तरह से खारिज भी कर रहे हैं और बच्चियों का इलाज तांत्रिक से ना कराकर किसी अस्पताल में कराने की वकालत कर रहे हैं। जो बच्चियां वहाँ बीमार हुई हैं 15, उन्होंने एमडीएम नहीं खाया था और बच्चियां कहती हैं कि सर हमको व्हाइट साड़ी पहनकर कोई बुला रहा है, ये कह के रोती हैं। और बच्चियां इस समय स्वस्थ हैं। जो बच्चियां बीमार हुई हैं उन्होंने एमडीएम भी नहीं खाया था। जो बच्चे एमडीएम खाए थे वो बीमार नहीं हुए। सर कितनी छात्राएं ऐसी थी 15 अचानक बीमार पड़ गई? 15 थी। वो बस को रोती हैं, उनको और कोई दिक्कत नहीं है। हम उनको साइकियाट्रिस्ट को भी दिखा देंगे। अंधविश्वास का कोई इलाज नहीं, तो डर होता है और भूत प्रेत का डर अगर एक बार इंसान के दिल में घर कर ले तो उसे दूर करना भी मुश्किल होता है। महोबा का गांव महुआ इसी डर से आज छटपटा रहा है। स्कूल की घटना ने बच्चों को पढ़ाई से वंचित कर दिया है, तो कब इस स्कूल का माहौल पहले जैसा होगा इसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि लोगों के मन का डर इस स्कूल को भले ही भूतिया साबित करे, लेकिन इन 4 दीवारों ने कई ऐसे होनहार निकाले हैं जो देश के भविष्य बने हैं। महोबा से इरफान पठान के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।